1520 पर 8 से लेकर 1612 तक बाबर मुग़लों की हुकूमत थी। जब तक वो हुकूमत थी मस्जिद महफूज थी, मस्जिद के नाम से ही पुकारा जाता था। फिर उसके बाद 1520 पर 8 से लेकर 1612 से लेकर बाद 1940 पर 9 तक भी वो मस्जिद थी। दरमियान में अंग्रेज़ की हुकूमत भी आई, अंग्रेज़ों का दबदबा चलता था, तब भी वो मस्जिद के नाम ही से थी, कोई और दूसरा इबादत खाना नहीं था। लगभग 400 से 450 साल तक से वो मस्जिद के नाम से थी, कोई झगड़ा नहीं था और कोई मंदिर और मस्जिद का नाम ही नहीं था। लेकिन आज़ाद हुए सिर्फ 2 साल हुए थे। 1940 पर 9 में दिसंबर 23 या 22 की रात में नेहरू जिस वक़्त के वज़ीर आज़म थे, उस वक़्त से रात के अंधेरी में छुपकर कुछ गुंडों ने फसाद मचाने के खातिर मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई थी। बाद में चलते चलते वो हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा बताते हुए एक इंसाफ की जगह को ख़त्म करके इबादत की जगह को ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि 1990 पर 6 दिसंबर के दिन उस मस्जिद को फोड़ने के लिए चंद गुंडों ने रथ यात्रा के नाम से और दूसरे फलां के नाम से मिलकर एक एजेंडा बनाकर मस्जिद को तोड़ने और फोड़ने की गरज से मेहनतें साजिशें रची गई पूरी हिंदुस्तान में। ये पूरा हिंदुस्तान गवाह है, किसी से छुपा नहीं है, सब खुला खुला है। फिर 1909 पर 2 में उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे। उस ज़माने में मस्जिद को फोड़ा गया, हुकूमत करने वाले कांग्रेस वाले ही थे। और मस्जिद फोड़ने के दूसरे 2 दिन के बाद पीवी नरसिम्हा राव ने, प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया डंके की चोट मारकर, वो जगह में फिर से हम मस्जिद बनाएंगे, वो मस्जिद ही को देंगे, किसी और को नहीं देंगे, वो मस्जिद ही रहेगी। बात की गई थी, अखबार में बात छापी गई, मीडिया में बात आई, लेकिन अफसोस की बात है उस वक़्त से लेकर आज तक 28 साल 20 पर 8 साल तक गुजर गए हैं, हमें इंसाफ नहीं मिला। अफसोस की बात, मुकाबला चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला दर्ज होते रहे, सुनाई होती रही। 20 पर 8 साल की मेहनत के बाद कोई भी नतीजा नहीं निकला कि जुल्म करने वाले जालिम और गुंडों को उन्होंने बेगुनाही बेकसूर ही बोलकर उनको अपनी अदालत से उनको रिहा कर दिया गया और इस केस को मार दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने हमें उस जगह के अलावा कोई दूसरी जगह दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है वो जगह मस्जिद ही थी, कोई मंदिर नहीं थी, उसके नीचे कोई इमारत नहीं है, लेकिन चंद लोग चाह रहे हैं हम इसलिए उनको देना पड़ रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? हमें 5 एकड़ की ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, हमें इंसाफ की ज़रूरत है। हम इंसाफ चाहते हैं, हम कमज़ोर हैं, कमज़ोरों पर ताकत वाले जुल्म करें ये बर्दाश्त नहीं। हमारा जमहूर हमें ये आज़ादी देता है, हम हिंदुस्तान में अपने अपने मज़हब पर अमन और शांति के साथ अपने मज़हब पर आज़ादाना तरीक़े से इबादत करने का और अपने इबादत खाने बनाने का सबको आज़ादी, खुली तौर से आज़ादी है। लेकिन चंद लोगों के गंदे ख्यालात की वजह से आज बाबरी मस्जिद इंसाफ से महरूम हो गई और पूरे मुसलमान इंसाफ से महरूम हो गई। यहाँ तक कि पूरा देश इस बात से खौफज़दा है आगे चलकर कहीं ऐसा ना हो कि हमारा देश एक मज़हब के नाम पर ना आ जाए। इसलिए पूरे देश के वासियों से हमारी ख़ास तौर से अपील है कि इस बेइंसाफाना और जालिमाना फैसले के हम खिलाफ वर्जी करते हुए हम ये चाहते हैं, हमें 5 एकड़ की ज़मीन नहीं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। वैसे तो 5 एकड़ नहीं, अल्लाह चाहे तो हम हज़ारों एकड़ भी खरीद सकते हैं और हज़ारों एकड़ में ज़मीन में मस्जिद और इबादत भी बन सकते हैं। हम ये चाहते हैं, सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। जिस जगह पर 425 साल से मस्जिद थी, उस मस्जिद को गिराना ये कितनी बड़ी बेइंसाफ़ी और ये हमारे लिए कितना बड़ा बुरा दिन है कि इसलिए हम फौरी तौर से हम अपील करते हैं कि सेंट्रल हुकूमत को यह अपील करते हैं जो जगह फिर से अब जो मस्जिद थी उस जगह को फिर से मस्जिद बनाया जाए और वो मस्जिद फिर से मुसलमानों के हवाले किया जाए, यही हमारी अपील है। इसके साथ साथ हम मुसलमानों से ख़ास तौर से ये भी दरख्वास्त करते हैं हम अपने अपने मस्जिदों को आबाद करें, 24 घंटे तालीम और ज़िक्र से और मस्जिद के अंदर दीनी तालीम और तरबियत से अपने मस्जिदों को हम आरास्ता करें।
दूसरा ये है अपने महल्ले के मस्जिदों में जितने भी मुसलमान घर रहते हैं अपने अपने लड़ाइयों को, झगड़ों को और अपने तकाज़ों को मस्जिद में आकर मस्जिद से फैसला कराने का ख़ास तौर से मुसलमान भाई कोशिश करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हम अपने मस्जिद के ज़िम्मेदारों से भी ख़ास हमारी अपील है, अपने मस्जिद के महल्ले में जो गरीब गुरबा हैं, जो बीमार और मफलूज हैं, उनकी आदत करें, उनकी उनकी दवाओं का अहतमाम करें और उनके खाने पीने का, उनकी शादी ब्याह में, उनकी खुशी में, उनके गम में मस्जिद की कमेटी वहाँ के मुसलमानों को साथ देने का भी ख़ास अहतमाम करे। जब ये काम करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह हमारे मस्जिदें फिर से आबाद रहेंगी और हमारे मस्जिदें अमाल और इबादत से जगती रहेंगी। इसीलिए आज का ये मौका जो हमारी JAC की जानिब से ये प्रोग्राम चलाया गया है, बस यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। हमें हुकूमत से ही मुतालिबा करते हैं और कोर्ट से भी ही मुतालिबा करते हैं, जो जुल्म किए हैं उनको सज़ाएं सुनानी चाहिए और फिर से हमें बाबर मस्जिद को वही जगह बनाना चाहिए। मस्जिद एक बार बनने के बाद क़यामत तक वो मस्जिद ही रहती है, दूसरे किसी काम के लिए उस जगह को इस्तेमाल करना ये हरगिज़ हमें गवारा नहीं। इसलिए हम यही बात से अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह पाक हम तमाम को इंसाफ पर जीने की और इंसाफ पर चलने की अल्लाह हमें तौफीक दे। साथ में ख़ास हमारी ये भी अपील है, हम मुसलमान अपनी आवाज़ को इंसाफ के खातिर बुलंद करते हैं। हम अपनी आवाज़ को रोकना नहीं चाहते, हम लेना चाहते तो ले भी सकते हैं, लेकिन देश हमारे सामने है। इस देश के अंदर फसाद होना और इसके अंदर देश के अंदर खराबा होना ये हमें मंजूर नहीं। बस देश के अमन के खातिर हम इंसाफ के खातिर आवाज़ बुलंद करते हैं। हमारी इस आवाज़ को सुनकर हमारे लिए इंसाफ दिया जाए, उम्मीद करते हैं हमें इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह। वो पहले भी मस्जिद थी, क़यामत तक भी वो मस्जिद ही रहेगी, उम्मीद करते हैं। बस इन्हीं चंद बातों से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सलाम।